Hello dear students. Today we start a new subject, engineering mathematics, whose first unit is partial differentiation, and we start the first topic, basic of partial differentiation. So students, the basic definition of partial differentiation is that a partial derivative is the derivative of a function with more than one variable. To obtain the partial derivative of function u is equal f of x comma y with respect to x, we will differentiate u with respect to x while treating y as constant. तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई, और आपके जो बेसिक डेफिनेशन के अलावा इसमें दो टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन जो होता है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, इसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको डिनोट करें तो कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, y किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली x पे। यानी आपका y तो हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की अपन जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो y होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जब हम बात करेंगे पार्शियल की, तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जैसे u जो है उसके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे इसके पास एक था, यहाँ पर टू है अपने पास। जैसे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग u के पास में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y, ये दोनों ही क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और u क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये तो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और नीचे वाला जो x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स, पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि एक से ज़्यादा होते ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं। तो जैसे एक से ज़्यादा का मतलब दो हो गई, तीन भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, x1 ले लिया, x2 ले लिया, इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं। तो मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा होते ही हम क्या बोल देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। जब तक अपने पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, यानी y डिपेंड करेगा x पे, तब तो हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का फंक्शन है। और जैसे ही अपने पास u के पास में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती ही, एक से ज़्यादा, जैसे अपन ने यहाँ पर कितने लिए हैं, दो, तो दो या दो से ज़्यादा मान लो, या एक से ज़्यादा होते ही हम उसका नाम क्या दे देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव नाम दे देंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में बेसिक मतलब क्या होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सिंबल की। तो देखो, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स, इसमें जब देखोगे तो आपके पास में जो सिंबल होता है वो होता है डी का, जबकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो सिंबल होता है वो किसका होता है, डेल का। इसको समझते हैं, देखो कैसे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, y आपका डिपेंड कर रहा है ओनली x पे। तो हम कहेंगे कि y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। एक चीज़ और ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। माइंड में क्या रखना है कि जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर देखो y तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा, होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के, क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसीलिए हमने लिखा है देखो dy/dx। तो यहाँ पर ये d/dx, ये जो परफॉर्मा होता है इतना, ये क्या बताता है कि हम इस y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, तो पहली ये स्टेप दी हुई है आपके पास में dy/dx,
यानी इस y का हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो इस y के पास में जो लगा हुआ है d/dx, इस y के पास में जो d/dx लगा हुआ है ये क्या है, ऑपरेटर है। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब तो एक बार लगाया d/dx। अगर हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, d2/dx² लिखेंगे। अगर अपने को 3 बार करना है तो अपन लिखेंगे d3/dx3। यहाँ y करते जाएंगे, यहाँ पर भी y कर देंगे, तो d2y/dx² हो जाएगा, d3y/dx³ हो जाएगा। ये तो था स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात। अब अपन आते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे अपने पास में यहाँ पर अपने पास u जो है वो डिपेंड कर रहा है 2 पे। पहला फंक्शन अपन बात करें तो u डिपेंड कर रहा है x और y के। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन का तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से 3 बार करेंगे तो क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि उसको कितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया एक बार डिफरेंशिएशन करना, सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना, थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएट करना। तो स्टूडेंट जैसे इसके अंदर u है वो आ रहा है आपका डिपेंड कर किस पे कर रहा है, x और y पे। u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो हम कहेंगे कि इस u को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए अपने पास में 2 चांसेस आ रहे हैं, या तो हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसका मैंने सिंबल बताया था, सिंबल क्या होता है, डेल होता है। तो जब हम अगर मान लो अपन कह रहे हैं कि इसको नहीं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो स्टूडेंट जो अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो होगा आपका डेल u/डेल x। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x वाले फॉर्मेट में तो ये जो रिमेनिंग पार्ट जो दूसरा वेरिएबल y दिख रहा है वो आपका कैसा बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं कहूँ कि मेरे को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, डेल u/डेल y। और अगर मैं जब डेल u/डेल y को सॉल्व करूँगा तो ध्यान क्या रखना है कि स्टूडेंट्स अपने को ये जो x होता है दूसरा वेरिएबल है वो कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट। इसका मेन कहानी क्या है, कहानी यही है स्टूडेंट्स कि हम एट ए टाइम में एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हमने या तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं और या फिर हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तब तो y कांस्टेंट रहेगा, और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपका x कांस्टेंट रहेगा। ये बात सबको समझ में आना जानी चाहिए। यानी कि एट प्रेजेंट में हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो या तो विथ रिस्पेक्ट x होगा या फिर विथ रिस्पेक्ट टू y होगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का देखो मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है डेल u/डेल x जो आपने सोल्व कर लिया। इसी तरीके से हो सकता है कि आपने डेल u/डेल y भी सोल्व कर लिया हो। तो स्टूडेंट्स अगर हमसे पूछे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि या चांसेस क्या क्या है कि देखो पहला है डेल u/डेल x, या इस डेल u/डेल x को हम क्या कर सकते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे हम डेल x डेल u/डेल x, इस तरीके का लिखेंगे। अब स्टूडेंट आप खुद देखो डेल और डेल कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर u/डेल x, और डेल x कितना लिख दूँ मैं, डेल x का स्क्वायर। तो वही चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि जो पहला मैंने लिखा है यहाँ पर वो आपको नज़र आ रहा होगा, डेल 2u/डेल x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा कि अगर अपने को डेल u/डेल y दिख रहा है जो नीचे, उसे हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए।
ये देखो ये वाला पार्ट। अगर आपको कहे कि इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो हम क्या कर सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। तो हम लिखेंगे डेल और डेल कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू, और नीचे आ जाएगा डेल वाई और डेल वाई, तो डेल वाई का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा सेकंड वैल्यू, ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चांसेस होता है, वो चांसेस क्या होता है, देखो हमने देखो स्टूडेंट्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लिया, हमने डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स एक चांसेस और बन रहा है अभी, क्या बन रहा है, देखो जो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला था, क्या हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे, देखो अगर आपको कहे कि ये आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स था और आपको कह दे कि यह डेल यू अपॉन डेल वाई था, तो इसे आपको कहे कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो, तो आप कर सकते हो। क्या वैल्यू आएगी, ऊपर तो आ जाएगा डेल और डेल, डेल स्क्वायर यू, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल एक्स और डेल वाई। अब स्टूडेंट्स कई बार किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स भी तो लिखा हुआ हो सकता है, उससे भी तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो डेल टू यू ऊपर बन जाएगा, नीचे स्टूडेंट डेल वाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स लिखो या डेल एक्स डेल वाई लिखो, एक ही बात है। तो हमारा कहने का मतलब है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को चाहे वाई के रिस्पेक्ट में कर दो या फिर डेल यू अपॉन डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, बात एक ही है। तो दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो स्टूडेंट्स अपने पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना बना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने पास बन रहा है, ये तीन चीज़ें बन रही हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी है, देखो ये आपकी तीन चीज़ें, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यानी हमने कह दिया कि जो अपना ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है, या तो हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस डेल यू अपॉन डेल एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये पार्ट बन के आएगा, और इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास ये पार्ट बन के आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या होगा, ये पार्ट है आपका डेल यू अपॉन डेल वाई, इसे आपको कहे कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो तब तो आपके पास ये आंसर आएगा, और आपको कहे कि इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। चलो उसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर अपने पास फंक्शन में तीन वेरिएबल हो, जैसे यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये देखो जो स्टूडेंट्स ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी हम जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट करते हैं, आइदर एक्स कर सकते हैं, वाई के कर सकते हैं या फिर जेड के कर सकते हैं। तो किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इस यू का करते हैं। यू क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो इसके चांसेस क्या क्या हैं, देखो स्टूडेंट्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ पर वाई और जेड कैसे बिहेव करेंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको कह दे कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो तो आप क्या लिखोगे, डेल टू यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई करोगे तो आपके पास वाई तो क्या रहेगा वेरिएबल, और एक्स और जेड क्या बिहेव करेंगे, कांस्टेंट बिहेव करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या निकाल सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल जेड, यानी जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई कैसे बिहेव करेंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपके पास तीन डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है पार्शियल में, या तो हम इस यू का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ऐसी वैल्यू आएगी, या हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ये चांसेस रहेगा, या हम कहें कि इसे डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो हम ऐसा लिखेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या नज़र आ रहा है कि आपके पास ये यू दिया हुआ है, ठीक है, इस यू का डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को। तो यहाँ देखो ये डेल यू बाई डेल एक्स है, तो डेल यू बाई डेल एक्स का है तो या तो हम इसे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखो अगर अपने पास डेल यू बाई डेल एक्स है और मेरे को कहे कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या लगा दूंगा, ऑपरेटर। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ऑपरेटर होता है। डेल अपॉन डेल एक्स क्या है, ऑपरेटर। तो ये काम क्या कर रहा है प्रेजेंट में, ये इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा है इस डेल यू बाई
डेल एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेल और डेल कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन में कितना आएगा, डेल एक्स और डेल एक्स तो डेल एक्स का स्क्वायर। तो वही चीज़ मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिखी है, ये आपको नज़र आ रही होगी, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा कि ये जो डेल यू अपॉन डेल वाई नज़र आ रहा है आपका, इसका अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। और इसी तरीके से मैं डेल यू अपॉन डेल जेड का करूँगा तो डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके अलावा भी क्या चांसेस बनते हैं वो भी देखते हैं अपन। देखो स्टूडेंट्स, ये जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, क्या मैं इसका वाई के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो देखो अगर मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिखूँगा, डेल अपॉन डेल वाई। अब देखो आप ऊपर क्या बनेगा, डेल और डेल, डेल स्क्वायर यू हो जाएगा, नीचे डेल एक्स और डेल वाई। तो ये चीज़ दिख रही है आपको स्टूडेंट्स, ये रही, ये देखो नीचे ये वाला पार्ट, ये आपका कितना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, इस डेल यू अपॉन डेल वाई का भी क्या कर सकते हैं, अक्स के रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर इसका अक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन अगर हम इसका जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, देखो ये जो डेल यू अपॉन डेल वाई है, इसका अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बनेगा, डेल टू यू बन जाएगा ऊपर तो, और नीचे डेल एक्स डेल वाई। अगर मैं कहूँ कि इसको मैं जेड के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूँ तो नीचे क्या आएगा, डेल वाई डेल जेड आ जाएगा। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखो डेल यू अपॉन डेल जेड है, डेल यू अपॉन डेल जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वैल्यू दिखेगी, डेल यू अपॉन डेल जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू दिखेगी, ठीक है। और अगर आपको कहे कि डेल यू अपॉन डेल जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो आपको ये वैल्यू नज़र आएगी। आई होप ये चीज़ स्टूडेंट सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर आपके आता है स्टूडेंट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर अपने को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना हो तो स्टूडेंट देखो एक बार डिफ्रेंशिएट आपका ये होया हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन हमने ये कर दिया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और करने के लिए बोले तो वो क्या हो जाएगा, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स क्यूब। इसी तरीके से डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का एक बार और करने के लिए बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेल क्यूब यू अपॉन डेल वाई क्यूब। डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर का एक बार और बोले तो क्या हो जाएगा, डेल क्यूब यू अपॉन डेल जेड क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, लास्ट वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। देखो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट होया हुआ है स्टूडेंट्स, किसके किसके होया हुआ है, एक्स के हो गया और वाई के हो गया। तो क्या स्टूडेंट्स मैं इसे एक बार जेड के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। अगर आप इसे जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, डेल वाई और डेल जेड हो गया, तो किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स के। अगर आप इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी आपको यही मिलेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसको डेल जेड और डेल एक्स के कर दिया, अगर आप इसे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी। तो आई होप यहाँ तक स्टूडेंट्स सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिक। देखो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ u इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसकी ब्रांच बना लिया करो आप ऐसे, एक्स वाई और जेड, यानी यू किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद में स्टूडेंट्स पूछा क्या है, उस पे जाओ। पहले क्या पूछा आपको, डेल यू अपॉन डेल एक्स पूछा है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स जब भी हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो जो दूसरे वेरिएबल हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, कांस्टेंट की तरह, यानी वाई और जेड क्या रहेंगे इस टाइम पर, कांस्टेंट रहेंगे। तो आप स्टूडेंट्स खुद देखो कि अगर मैं इस x प्लस वाई प्लस जेड का डिफरेंशिएट करूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो मेरे पास x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, वो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। फिर आपको कह रहा है कि रिमेनिंग जो वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट है, इसका मतलब y प्लस जेड कितना है स्टूडेंट्स, y प्लस जेड आपका क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। इसलिए स्टूडेंट्स 1 प्लस क्या आएगा, 0, और 1 प्लस 0 का मतलब ही कितना होता है, 1 होता है। इसलिए मैंने आंसर में आपको सीधा क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलो अपन दोबारा देखते हैं। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें डिफरेंशिएट करना पड़े विथ रिस्पेक्ट टू वाई
तो हम क्या कहेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट्स अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करोगे तो उस टाइम पर आपके पास एक्स और जेड क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और अगर एक्स और जेड कांस्टेंट है तो पहले ये बताओ कि इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होगा, 0। उसके बाद में हम करेंगे वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो क्या आएगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। फिर हम करेंगे स्टूडेंट्स जेड का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जेड का विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो जेड क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। इसलिए अपने पास स्टूडेंट डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड, जो अपने तीसरी वैल्यू है। तीसरी वैल्यू अपने से क्या पूछी है, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो हम विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे। जब विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर तो लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है, और राइट साइड में क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो स्टूडेंट जब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स और वाई कैसे बिहेव करेगा, एक्स और वाई बिहेव करेगा कांस्टेंट। तो एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले 0, फिर प्लस वाई, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई भी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो गया, 0, फिर प्लस जेड का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड का क्या हो जाएगा, 1। तो आपको स्टूडेंट्स क्या वैल्यू मिली, यहाँ से 1 मिली। इसीलिए स्टूडेंट्स अपने पास जो डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आपके पास 1 आ रही है। तो आई होप ये एग्जाम्पल सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, उसमें तो पहले वाले क्वेश्चन में u इजिक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, लेकिन यहाँ पर तीनों मल्टीपल में u इजिक्वल कितना आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहली चीज़ तो वही ब्रांच बना लो, ब्रांच हमने बना ली, देखो u इजिक्वल एक्स वाई जेड। अब इसमें पूछा क्या क्या है वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली वैल्यू पूछी है स्टूडेंट डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वही बात दोबारा से क्या करना है अपने को, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो स्टूडेंट्स आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई जेड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली किसके ऊपर डिफ्रेंशिएट के फर्क पड़ेगा, एक्स पे पड़ेगा, और इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1। तो आपके पास 1 इंटू वाई जेड आया, तो 1 इंटू वाई जेड का मतलब कितना हो गया, वाई जेड। तो स्टूडेंट्स जो पहली वैल्यू आ रही है आपके पास वो कितनी आ रही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वाई जेड। कैसे आई स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना, कहीं ये मत कर देना आप कि वाई जेड का 0 कर दो, यहाँ पर वाई जेड का 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो भी देखो कि वाई जेड तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आपके पास एक बार कांस्टेंट वाई जेड को 5 मान लो आप, इस वाई जेड का मतलब क्या मान लो, 5। तो अगर वाई जेड का मतलब 5 है तो स्टूडेंट्स ये आपको कितना दिखेगा, 5x दिखेगा। और आपको कहेगी डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, तो डेल यू बाई डेल एक्स करोगे तो आप x का क्या करोगे, 1। तो x का 1 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा ना। तो वो 5 क्या है, वाई जेड है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, वाई जेड लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ये कांस्टेंट जब भी होता है तो वो प्लस में होगा तब वो 0 होगा, मल्टीपल में है तो वो 0 नहीं होगा, मल्टीपल में तो वो साथ में रहेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ की है कि इफ़ यू इजिकल एक्स वाई जेड है और इससे आपको डिफ्रेंशिएट करा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर इस एक्स वाई जेड का, इस एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई जेड तो कांस्टेंट है तो ये तो साथ में ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। ओनली डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, एक्स का करना है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1। तो 1 इंटू वाई जेड कितना आ गया, वाई जेड। इसलिए अपने पास जो पहली वैल्यू है वो क्या आ गई, वाई जेड आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू देखें अपन, तो दूसरी वैल्यू अपनी कितनी है, डेल यू अपॉन डेल वाई पूछा है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो स्टूडेंट्स यू इज इक्वल अगर अपने पास एक्स वाई जेड है और आपको कह रहा है कि डेल यू, आपको कह रहा है कि डेल यू अपॉन डेल वाई बताओ मेरे को। तो स्टूडेंट्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या है, एक्स जेड साथ में पड़े तो उनको तो एक जगह लिख दो एक्स जेड को, वाई का करोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो 1 इंटू एक्स जेड कितना आएगा, एक्स जेड आएगा। इसलिए अपने पास दूसरा आंसर क्या आ गया, एक्स जेड आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू जेड करो, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर जेड करेंगे इसका तो एक्स वाई तो कांस्टेंट है, जेड का क्या हो जाएगा 1। तो अपने पास तीसरी वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई आ गई। अब ये 3 वैल्यू आ गई अपने पास स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या पूछा है वो देखो, अब अपने से पूछा है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू बताओ। तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स वैल्यू निकाल लिया आपने, ये रही। या तो आप स्टूडेंट्स इसे डिफ्रेंशिएट कर दो वाई के रिस्पेक्ट में, देखो इस तरीके से डेल अपॉन डेल वाई,
डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर आप इसको लिखोगे तो डेल और डेल कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि डेल अपॉन डेल वाई किसका कर रहे हैं, इस डेल यू बाई डेल एक्स का, और इस डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितनी है, वाई जेड है। तो वाई जेड का डिफ्रेंशिएट करना आपको वाई के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, तो वाई जेड का करोगे तो वाई का क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा जेड, तो वह जेड आपका आंसर है। यानी इस चीज़ का आंसर कितना आएगा, सिंपल जेड आएगा। अब इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, कैसे कर सकते हो ये देखो, आपको यहाँ नज़र आ रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है एक्स जेड, और आपको कह दे कि स्टूडेंट्स इस डेल यू अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या कहेगा डेल अपॉन डेल एक्स करो। जैसे आपको यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू लिख दो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी एक्स जेड। अब आप बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा जेड। तो घूम फिर के बात तो वही है स्टूडेंट्स, आएगा तो आंसर कितना जेड ही आएगा। तो आई होप यहाँ तक स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ मेरे को कि जब आपके पास वैल्यू आ रही है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, जेड आ रही है। अगर तीसरा पार्ट देखो आप, लास्ट पार्ट, तो वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। यानी हमने इस चीज़ को डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर देखो तो आपने देखा कि डेल एक्स और डेल वाई यानी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में तो हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। और अगर आपको मैं कहूँ कि इस चीज़ को जेड के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट करो तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इसके एक बाहर क्या लगा दोगे, डेल अपॉन डेल जेड लगा दोगे। तो स्टूडेंट्स जैसे आप इसके डेल अपॉन डेल जेड लगाओगे तो आपके इधर भी क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और उसके पास में डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है जेड, तो ये जेड यहाँ रख दिया। तो स्टूडेंट डेल अपॉन डेल जेड और जेड, तो जेड का कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1 आ गई। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देख लो, डेल और डेल स्क्वायर कितना हो जाएगा डेल क्यूब यू, नीचे क्या आ रहा है डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, तो डेल एक्स हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा और डेल जेड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो ये है, और इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप सभी इन नोट्स को नोट कर लो, ठीक है, ओके, थैंक यू।